हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारी जीके की क्लास में। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए इन्वायरमेंट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम केंद्र सरकार द्वारा किस वर्ष में प्रारंभ किया गया है? ए 2018, बी 2017, सी 2020 या फिर डी 2019। आंसर डी 2019। क्वेश्चन नंबर 2, 20वीं सदी के 80 के दशक के मध्य विकास के नकारात्मक पक्षों पर विस्तार से चर्चा की गई। निम्नलिखित में से कौन एक उनमें महत्वपूर्ण नहीं था? ए प्राकृतिक संसाधनों का क्षरण, बी पर्यावरण प्रदूषण, सी राजनीति एवं विकास या फिर डी जन सामान्य का विस्थापन एवं पुनर्वास। आंसर सी राजनीति एवं विकास। क्वेश्चन नंबर 3, वर्ष 1987 में संयुक्त राष्ट्र में पर्यावरण से संबंधित एक प्रतिवेदन की प्रस्तुति के उपरांत धारणीय विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर चर्चा आरंभ हुई। वे प्रतिवेदन था? ए जलवायु परिवर्तन पर पहला प्रतिवेदन, बी आवर कॉमन फ्यूचर, सी जलवायु परिवर्तन पर दूसरा प्रतिवेदन या फिर डी पांचवा मूल्यांकन प्रतिवेदन। आंसर बी आवर कॉमन फ्यूचर। क्वेश्चन नंबर 4, वर्ष 1962 में प्रकाशित पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग, जिससे विश्व के पर्यावरणीय आंदोलन को गति मिली, के लेखक हैं? ए क्रोलिन मर्चेंट, बी कार्ल मार्क्स, सी रेचल कार्सन या फिर डी राजगोपालन। आंसर सी रेचल कार्सन। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा एक वन्य प्राणियों के विलुप्तकरण का प्रमुख कारण नहीं है? ए प्राकृतिक आवास का नष्ट होना, बी जंगलों में आग लगा देना, सी वन्य प्राणियों का अवैध वाणिज्यिक व्यापार या फिर डी जनसंख्या की तीव्र वृद्धि। आंसर डी जनसंख्या की तीव्र वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 6, भारत सरकार द्वारा जुलाई 2020 में बाघों की गणना 2018 पर जारी विस्तृत प्रतिवेदन के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? एक भारत में विश्व की कुल बाघों की आबादी का 70% है। 2 भारत के लगभग 30 बाघ अभ्यारण्यों के बाहर रहते हैं। कोर्ट की सहायता से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। ए केवल एक, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों या फिर डी ना तो एक ना ही 2। आंसर सी 1 और 2 दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 7, एक पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न घटकों से होकर पोषक तत्वों का गुजरना कहलाता है? ए जैव भू रसायन चक्र, बी जैव भूगर्भिक चक्र, सी पारिस्थितिकी अनुक्रम या फिर डी जैवीय चक्र। आंसर ए जैव भू रसायन चक्र। क्वेश्चन नंबर 8, समुदायों का पूर्ण क्रम जो क्रमशः एक निश्चित स्थान पर बदलता है कहलाता है? ए पारिस्थितिक अनुक्रम, बी सीयर, सी समुदाय गतिकी या फिर डी जैव भार का पिरामिड। आंसर बी सीयर। क्वेश्चन नंबर 9, पोषकीय सस्टेनेबल पर्यटन का मुख्य उद्देश्य है? ए पर्यटकों की संख्या में वृद्धि, बी बड़े पैमाने पर पर्यटन और लघु पैमाने पर यात्राओं का प्रबंधन करना, सी सांस्कृतिक अखंडता और पारिस्थितिक
प्रक्रियाओं का बनाए रखते हुए पर्यटन और प्रबंधन करना, या फिर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक रूप से वायुमंडल में पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ए नाइट्रोजन ऑक्साइड, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी मीथेन, या फिर डी ओजोन। आंसर ए नाइट्रोजन ऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 11, सामान्यतः पर्यावरण को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक इस वर्गीकरण का अंश नहीं है? ए परिचालन पर्यावरण, बी भौतिक पर्यावरण, सी सांस्कृतिक पर्यावरण, या फिर डी जैविकीय पर्यावरण। आंसर ए परिचालन पर्यावरण। क्वेश्चन नंबर 11, पारिस्थितिकी संक्रमण अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया। ए एल्टन द्वारा, बी बेनेट द्वारा, सी वर्कले द्वारा, या फिर डी रेट जेल द्वारा। आंसर बी बेनेट द्वारा। क्वेश्चन नंबर 13, राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी हरियाणा, या फिर डी राजस्थान। आंसर सी हरियाणा। क्वेश्चन नंबर 14, वायुमंडल में प्रकाश का प्रसार का कारण है। ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी धूल कण, सी हीलियम, या फिर डी जल वाष्प। आंसर बी धूल कण। क्वेश्चन नंबर 15, फ्लाई ऐश प्रदूषण होता है। ए तेल शोधन, बी उर्वरक उद्योग से, सी तापमान विद्युत संयंत्र से, या फिर डी खनन से। आंसर सी तापमान विद्युत संयंत्र से। क्वेश्चन नंबर 16, एक अनविनीकृत ऊर्जा का स्रोत है। ए सौर ऊर्जा, बी पेट्रोलियम, सी वायु ऊर्जा, या फिर डी बायोगैस। आंसर बी पेट्रोलियम। क्वेश्चन नंबर 17, रिंगलमैन स्केल का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके घनत्व मापन में होता है? ए धुआं, बी प्रदूषित जल, सी कोहरा, या फिर डी ध्वनि। आंसर ए धुआं। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत में सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया? ए 1982, बी 1986, सी 1990, या फिर डी 1992। उत्तर बी 1986। क्वेश्चन नंबर 19, इको मार्क प्रतीक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ए सर्वोच्च गुणवत्ता की सामग्री से, बी पर्यावरण के लिए सुरक्षित सामग्री से, सी निर्यातित सामग्री से, या फिर डी आयातित सामग्री से। आंसर बी पर्यावरण के लिए सुरक्षित सामग्री से। क्वेश्चन नंबर 20, भारत में आपदा प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन डिवीजन गृह मंत्रालय में एक नोडल डिवीजन है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष कौन है? ए प्रधानमंत्री, बी गृह मंत्री, सी रक्षा मंत्री, या फिर डी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री। आंसर ए प्रधानमंत्री।
थैंक यू सो मच फ्रेंड। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट्स ज़रूर कीजिए।